पीएमए ने मुझे ये बताया कि एक फर्द के तौर पर किसी की पहचान सिर्फ मुल्क होता है, कौमियत नहीं, सूबा भी नहीं, कबीला भी नहीं। कि मैं यहाँ भी बंदूक चलाती हूँ, पर यहाँ मुझे कोई चप्पल नहीं मारता। मेरे प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और आप सब मुझे याद करते होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको याद कर रही हूँ। अब्बू, फर्स्ट टर्म में हमें फ़ोन करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम घर वालों को ख़त लिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ख़त लिख रही हूँ। मैं आपके ख़त का इंतज़ार भी करूँगी, क्योंकि आप सब लोग बहुत दूर हैं, सिब्बी बलोचिस्तान और सरदार की ज़मीन पर। इसके बावजूद कि सरदार आपको यहाँ से कुछ कहे बगैर खुशी खुशी चले गए थे, इसलिए मुझे डर लगता रहा था, डर लगता है। आपसे राब्ता नहीं है, इसलिए दिल और भी डरता है कि सरदार ने आपको और घर वालों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की हो। अगर की भी होगी तो मैं जानती हूँ आप सब कुछ मुझसे छुपाएंगे, ताकि मेरी ट्रेनिंग मुतासिर ना हो और मैं परेशान होकर भाग ना आऊं। आपको मैं दलेर लगती हूं और आपने हमेशा दलेर ही बनाने की कोशिश की है, पर आपकी परिवश इतनी दलेर नहीं है, ये मुझे यहां आके पता चला है। वो कम हौसला जो मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझ में आया, वो मेरा कैरियर और ये यूनिफॉर्म मेरे अंदर से निकाल रहा है। मैंने अपनी सैलरी के पैसे आपको भेजने शुरू कर दिए। यहाँ पीएमए में बहुत सारी चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। जब बाकी लड़कियां कैंटीन से चीजें मंगवाती हैं तो मैं नहीं मंगवाती। मैं कहती हूँ मैं ये नहीं खाती, मुझे भूख नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अब्बू, मुझे तो जमीन का वो टुकड़ा वापस लेना है जो इतने अरसे से किसी के पास है। मुझे चिप्स, बर्गर, चॉकलेट, फ्राइज खाकर क्या करना है? हर माँ यही करूंगी। हमको सरदार का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस लेनी है। और अब्बू, आपकी परिवश आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करेगी। आप हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम बलोचिस्तान की बेटी हो, सिब्बी की बेटी हो, मगसियों की बेटी हो। लेकिन पता है अब्बू, मुझे पीएमए में आकर पता चला कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूं। मेरी शिनाख्त पाकिस्तान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता करती थी, तो हमेशा मुझे यही फख्र होता था कि मैं अपने कबीले, खानदान, शहर, इलाके और सूबे की शान बढ़ा रही हूं। लेकिन पीएमए ने मुझे ये बताया कि एक फर्द के तौर पर किसी की पहचान सिर्फ मुल्क होता है, कौमियत नहीं, सूबा भी नहीं, कबीला भी नहीं। जब हमारे टर्म कमांडर ने हमें कौमी तराने का मफहूम समझाया, तो उस पूरे कौमी तराने में सिर्फ एक चीज की गूंज थी, मुल्क, कौम, सल्तनत। अब्बू, इसमें कहीं भी सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, कहीं भी ये लफ्ज थे ही नहीं। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे ज़हनों में ये कौम, मजहब, सूबा, जुबान की तफरीक किसने डाल दिया?
हम सब के दरमियान इतनी लकीरें किसने खींच दी? जब झंडा और तराना और कौम का लीडर ये नहीं करता तो फिर ये सब कौन करता है? यहाँ पीएमए में बैठकर बड़े सवाल ज़हनों में आते हैं, बड़े जवाब भी मिलते हैं। तो अब्बू, अब मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बेटी नहीं रही, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। और यहाँ पीएमए से निकलने के बाद पूरी कौम को सिर्फ एक जज्बे से सर्व करूँगी, पाकिस्तानियत के जज्बे से। अम्मी को मेरा सलाम और प्यार दे दें, और इनको बता दें कि मैं यहाँ भी बंदूक चलाती हूँ, पर यहाँ मुझे कोई चप्पल नहीं मारता। बचपन से दिल और ज़हन में अटकी हुई बहुत सारी फांसें निकल गई हैं अब्बू, और अब जब जब यहाँ वक्त गुजर रहा है तो और भी बहुत सारी फांसें निकल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान मुख्तार है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ARY डिजिटल्स यूट्यूब चैनल टू वॉट्स इन फ़ेहान।